प्रदेश का युवा सरकार से कम इतनी उम्मीद तो करता है कि जो भी काम होना वो नियम के अनुसार हो। कि 1 साल वेटिंग की आपने विधानसभा में घोषणा की है तो उसको इसी भर्ती से लागू कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को फायदा मिले। कम से कम 10 बार आवेदन की संख्या सरकार ने बढ़ाई। साहब फार्म भर दो, जिसके 0 नंबर आएगा ना उसको भी कॉलेज मिलेगी। ये हाल क्यों हुए? तो जो सीईटी में पास हुए उतने लोगों ने फॉर्म भर दिए, फिर भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 से 10 दिन का या 1 से 2 दिन का समय दिया था और आवेदन खोलने पड़े क्योंकि नियम की पालना हुई। ये कुल मिला के 8-10 लाख युवाओं के मध्य ये मैसेज जाएगा कि राम भरोसे काम है। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 12 जुलाई से 18 जुलाई तक आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पद बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। लेकिन अब ये पद बढ़ना कहीं ना कहीं विवादों से घिर गया है, क्योंकि लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं जो दोबारा आवेदन शुरू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस नियमों के तहत इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था उस नियम के तहत यदि 50% से ज्यादा पद बढ़ते हैं तो दोबारा आवेदन का मौका दिया जाएगा। ऐसे में कई घमासान खड़े हो रहे हैं, युवा कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं युवाओं को सरकार और आरपीएससी से कहीं ना कहीं उम्मीद है कि युवा हितों में फैसला लिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान मौजूद हैं। हनुमान, जिन नियमों की बात की जा रही है, जिस नियम के तहत वापस से आवेदन रीओपन होने चाहिए, क्या कुछ विवाद है, क्या कुछ इस पर जो घमासान है वह चल रहा है? देखिए सर, अपने यहाँ पे 21 जुलाई 2025 से पहले ये नियम था कि अगर किसी भी भर्ती में आप पदों की जो संख्या है वो 50% से ज़्यादा बढ़ाते हो तो आपको फॉर्म रीओपन करने पड़ेंगे। ऐसा ही केस हुआ था हाल ही में जो पटवारी भर्ती पूरी हुई है उसमें। पटवारी भर्ती में पहले 2000 के समथिंग पद थे, इन पदों की संख्या बढ़ाकर 3700-3800 कर दी गई, यानी कि 50% से ज़्यादा पद आपने बढ़ाए तो फिर कर्मचारी चयन बोर्ड को फॉर्म रीओपन करने पड़े, एग्जाम डेट भी आगे करनी पड़ी नियम के अनुसार। और प्रदेश का युवा सरकार से कम इतनी उम्मीद तो करता है कि जो भी काम होना वो नियम के अनुसार हो। या तो आप नियम की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दो ताकि फिर ये लगे कि नहीं साहब हम नियम नहीं, हम युवा हित देखेंगे, तब तो हम युवा हित की बात करें। या जब युवा हित की बात आती है तब तो आप नियमों को बीच में लेके आ जाते हो कि नहीं साहब ये तो नियम है। जैसे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में मांग कर रहे थे कि 1 साल वेटिंग की आपने विधानसभा में घोषणा की है तो उसको इसी भर्ती से लागू कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को फायदा मिले। तो सरकार ने अलग से प्रेस नोट जारी किया कि नहीं हमें नियम रोक रहे हैं। सीईटी आपने पिछली बार करवाई तो सीईटी में आपने 3 साल की जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी। हम मांग कर रहे थे कि साहब जो नहीं ये उसी सीईटी को बढ़ा दो, पिछली वाली को जिन्होंने दे दिया। आपने कहा नहीं क्योंकि हमने सर्कुलर बाद में जारी किया है, नियम हमें रोक रहे हैं। और आपने 10,000 से ज़्यादा एलडीसी की जो भर्ती थी उसको पुरानी सीईटी से करवा दिया। आपने वहाँ युवा हित नहीं देखा, आपने नियम बीच में लेकर जो है युवा हित को मारने का काम किया है और कई युवाओं ने जो है बड़ी वैकेंसियों से अपना जो है हाथ धोया है। अब बात करूँ ये सेकंड ग्रेड की भर्ती की। सेकंड ग्रेड की भर्ती 6500 पदों पर इसका नोटिफिकेशन आता है 17 जुलाई 2025 को, और 21 जुलाई को नियम आता है कि हम 100% पद बढ़ाएंगे तो भी हमें फॉर्म रीओपन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये जो भर्ती है इस पर कौन सा नियम लागू होगा? 50% वाला। 4 दिन पहले ये जो है इसका विज्ञापन जारी हो गया था। आपने 4037 पद बढ़ाए, 6500 का 4037 62% हो गया, और आपने 10,537 पदों पर ये भर्ती कर दी। ये 10 विषय पर ये 10 सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड में, जिसमें 12,64,000 अभ्यर्थी जो है अपना भविष्य आजमा रहे हैं। लेकिन आपने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। अब जो अपेयरिंग है, जो स्टूडेंट है जिन्होंने कम पद देखकर, क्योंकि कई विषय ऐसी है जिनमें पदों की संख्या तो थी लेकिन ये भी बात उनको ये पता था वर्गीकरण समय पर नहीं आने के कारण कि इसमें बैकलॉग के ज़्यादा पद है, और जब पद नहीं गए तो सीधी सी बात है कि प्रदेश का युवा जब 2-3 वैकेंसी सामने होती है तो उस वैकेंसी का चयन करता है जिसमें पदों की संख्या हो। एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती वर्तमान में चल रही है, पदों की संख्या देखिए आप, क्योंकि सारे पद बैकलॉग में है। ओबीसी जनरल में इनमें तो ये हाल है कि अगर आप एग्जाम में टॉप भी कर दोगे तो भी आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा ये दूसरे पर डिपेंड करेगा। ऐसे में आप आवेदनों की संख्या देख लीजिए। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय आलोक राज जी बार बार ट्वीट करें कि साहब इतने कम आवेदन कैसे आ रहे, इतने कम आवेदन कैसे आ रहे हैं। और जो पुरानी कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती थी उसमें आप आवेदन की संख्या देख लो, इसमें तो कोई सीईटी भी नहीं है। हुआ क्या कि आवेदनों की संख्या बढ़नी चाहिए थी लेकिन युवाओं ने फॉर्म नहीं भरा क्योंकि युवा को पता है कि इसमें भर्ती नहीं है। तो वो युवा जो कंप्यूटर अनुदेशक बनना चाहता था उसको मजबूरन दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। कल आप इसमें पदों की संख्या बढ़ा दोगे तो उसको दुख नहीं होगा।
हम स्वागत करते हैं कि आरपीएससी ने पदों की संख्या बढ़ाई, लेकिन आप नियमों की इस प्रकार धज्जियां नहीं उड़ा सकते। नियम के अनुसार इस भर्ती का जो है फॉर्म रीओपन होने चाहिए, ताकि जो नए 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थी है उनको अवसर मिले। क्योंकि जब वो नई भर्ती की मांग करेंगे तो आप फिर कह दोगे सब हमने तो पिछली भर्ती में ही जो है पदों की संख्या बढ़ा दी, हम तो नई भर्ती 2-3 साल तक नहीं निकालेंगे, फिर सरकार चेंज होगी, आगे क्या होगा किसने देखा। लेकिन उसके बीएड काम ही नहीं आएगी। और इसी वक्तव्य को देखते हुए आजकल में आपने सुना होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने क्लियर कहा है कि आज प्रदेश का युवा बीएड करना पसंद नहीं कर रहा। एक जमाना ये हुआ करता था कि यूपी से और जम्मू कश्मीर से आपको गांव में 5 से 10 युवा ऐसे मिल जाएंगे जो वहां से बीएड करके आते थे। यहाँ पीटीएट में उनका नंबर नहीं आता था, यानी कि पीटीएट की सीटें फुल, यहाँ भी कंपटीशन, तो भी वो बाहर से करके आते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमें शिक्षक बनना है। आज अगर इस प्रकार से नियमों के धज्जियां उड़ाएंगे, एजुकेशन सिस्टम को अगर इस प्रकार का ढांचा होगा, तो आपको कोई बीएड करने वाला अभ्यर्थी तक नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में इस बार पीटीएट में कम से कम 10 बार आवेदन की संख्या सरकार ने बढ़ाई। साहब फार्म भर दो, जिसके 0 नंबर आएगा ना उसको भी कॉलेज मिलेगी। ये हाल क्यों हुए, वो इसका जिंदा जागता हुआ एग्जाम्पल ये सारी चीजें है कि समय पर सारी चीजें नियम के आप मन मर्जी के अनुसार काम कर रहे हो। और सरकार से हम ये आपके माध्यम से भी मांग कर रहे हैं कि आप नियम की पालना करते हुए इसमें फॉर्म रीओपन करो। कुछ युवाओं से बात हुई है, कुछ युवा इसको लीगली तौर पर माननीय न्यायालय में भी चैलेंज कर रहे हैं। आपने पिछली सेकंड ग्रेड देखा और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के लिए आंदोलन हुए, वहां पर भी विवाद हुआ और अचानक से 1-2 दिन परीक्षा को आगे पीछे करना पड़ा और कई सारे घमासान देखने को मिले। सरकार को युवा हित में काम करना चाहिए। युवा हित में कोई जायज मांग है उसको जो है स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए, वरना फिर चुनाव में सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, इस सेकंड ग्रेड अगर भर्ती की बात करें सीधे सीधे तौर पर, जैसा आपने बताया कि कम पद होने के चलते युवाओं ने आवेदन नहीं किए, फिर भी 12,62,000 के आसपास आवेदन प्राप्त हुए। अब लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी सीधे सीधे बाहर हो रहे हैं। यदि इनको मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि नियमों की सीधी अवहेलना है, कोर्ट जाने की भी तैयारी हो रही है, 1.5 लाख अभ्यर्थियों पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। आने वाले 2 साल में किसी भी प्रकार की कोई भर्ती की संभावना नजर नहीं आ रही। कितने प्रभावित होंगे ये अभ्यर्थी? देखिए सर, अगर मैं भर्ती की बात करूँ तो हो सकता है कि सरकार जो है नई भर्ती भी निकाल दे, चूंकि पदों की संख्या भी खाली है और स्टाफिंग पैटर्न भी आने वाला है और भी कई जरिए है। लेकिन वो तो एक सरकार का एक युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से एक अलग मैटर है। मेन बात यह है कि आप इस नियम की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो, और जब आपको इस नियम की धज्जियां उड़ानी थी तो फिर आपने सीईटी में क्यों नहीं उड़ाई? फिर आपने ये 1 साल का जो वेटिंग नियम था इसमें क्यों नहीं उड़ाई? आपने फिर पटवारी भर्ती में क्यों नहीं उड़ाई? क्योंकि पटवारी भर्ती में नुकसान नहीं हुआ। आपने अधिकांश जिन लोगों ने सीईटी पास की थी उन लोगों ने पटवारी भर्ती का आवेदन कर दिया था, क्योंकि उसमें तो सीईटी थी। तो जो जो सीईटी में पास हुए उतने लोगों ने फॉर्म भर दिए। फिर भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 से शायद 10 दिन का या 1 से 2 दिन का समय दिया था और आवेदन खोलने पड़े, क्योंकि नियम की पालना हुई। एक तरफ नियम पालन कर रहे हो, एक तरफ नियम की पालना नहीं कर रहे हो, तो ये जो जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है कि सरकार कौन चला रहा है, कि किसकी चल रही है? कुछ तो सही हो। एसआई भर्ती में इतना विवाद हुआ, सारे कोर्ट में। अध्यापक भर्ती सारे कोर्ट में। पशु परिचर भर्ती कोर्ट में। एलएसए भर्ती कोर्ट में। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती कोर्ट में। सूचना सहायक भर्ती कोर्ट में। एपीएसओ भर्ती कोर्ट में। एमवीएसआई भर्ती कोर्ट में। सब खुद तो समाधान करो, एक मैसेज तो दो कि हमने इस भर्ती में समाधान किया। आज आपने कहा कि साहब नहीं, रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमें संख्या दिखानी है। आपने 3-3 महीने का जो आवेदन था उनको दमादम करवा के काम कर दिया। तो ऐसे सब पूरी भर्तियों में करो। हम आज जैसे खुश है ना, तो आप सोचो अगर आप अच्छा काम करोगे तो युवा कितने खुश होंगे, युवा वोट देंगे। आप खुद ही सरकार का नेगेटिविटी सरकार में फैला रहे हो। और आरपीएससी जैसी संस्थान ही अगर नियमों की धज्जियां उड़ाएगी तो क्या मैसेज आएगा? ये 1.5 लाख का सवाल नहीं है, ये उन तमाम भर्तियों में जिनमें नियमों की पालना हुई और उससे जो पीड़ित हुए वो भी, और वो तमाम भर्तियां जिनमें नियमों की पालना नहीं हुई उसकी वजह से जो पीड़ित हुए वो सभी अभ्यर्थी, उनके परिवार। और इस भर्ती सेकंड ग्रेड के जो 2-2.5 लाख हैं, ये कुल मिला के 8-10 लाख युवाओं के मध्य ये मैसेज जाएगा कि राम भरोसे काम है। हमारी मन मर्जी हुई तो हम नियम मानेंगे, मन मर्जी हुई तो नियम नहीं मानेंगे। आज हमें भी दुख है कि साहब एग्जाम डेट है, कई अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ गलत होगा। लेकिन साहब नियम की बात है कि अगर नियम के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए ताकि किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। कल माननीय न्यायालय से कुछ ऐसा फैसला आ गया जो सबके लिए अन्याय हो, या फिर भर्ती में मान लो कोई विवाद हो गया कि माननीय न्यायालय एग्जाम के पास में जाके स्थगित करे, तब क्या होगा?
उससे अच्छा है कि आप कानूनी तौर पर भी इसका जो है समीक्षा करवा लीजिए और नियम के तौर पर भी समीक्षा करवा लीजिए, क्योंकि करना तो आपको नियम के अनुसार ही पड़ेगा। और जो अन्य अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, वो उनसे भी मैं ये कहूँगा, जब तक कोई फाइनल निर्णय नहीं आ जाए, आप मजबूती से अपनी तैयारी कीजिएगा, ताकि आपका समय खराब नहीं हो। बिल्कुल, देखिए सेकंड ग्रेड भर्ती में सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हो रहा है और ये विवाद सिर्फ आवेदन रीओपन करने को लेकर है। लगभग 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। अभ्यर्थी अब कोर्ट में जाने का भी मन बना रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा, सरकार जो हर भर्ती का समाधान निकालते हुए नजर नहीं आती है। अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट से आदेश लाते हैं और उसके बाद सरकार उस पर फैसला लेती है। तो क्या सेकंड ग्रेड भर्ती का जो फैसला है वो भी क्या कोर्ट के रास्ते ही निकलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।